वहां कंस के पास सूचना पहुंचती है कि किलकारी गूंजी है, और इस किलकारी को श्रवण करके कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। अब मैं अमर होने वाला हूं, क्योंकि उसको मालूम था कि इतने तो मार दिए, एक और मारना है, ये मर जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं अमर होने वाला हूं। और ऐसे ही करके कंस बड़े उस उत्साह से वहां कारागृह में पहुंचा तो क्या देखता है कि देवकी अपनी गोद में अपने आंचल से चिपका के एक बच्चा है उसको लिए बैठी है। आया, देवकी ने उसको अपनी तरफ और थोड़ा कसा, हाथों को दबाया और बड़े भय रूप में कंस को देखने लगी। और कहीं ना कहीं उनके नेत्रों में एक आस थी, किसी के प्रति दया थी, किसी के प्रति वात्सल्य था, और वो बालिका थी जो उनकी गोद में थी। देवकी घबरा रही थी। देवकी के पास एक विचार था, नया विचार था। वो विचार ये था कि अब तक इसने मारे बालक और यह है बालिका, और थोड़ा सा प्रेम अगाध हो गया उसका। लेकिन वो बेचारी क्या करती, कंस आया, जो बच्ची के पैर बाहर निकल रहे थे दोनों पैर पकड़ के ऐसे खींचता है और दीवार पे फिर से मारना चाहता था कि तभी वो हाथ से छूटती है और अष्टभुजी देवी के रूप में सामने प्रकट हो जाती है। महामाई प्रकट हो गई महाराज, और जैसे ही महामाई प्रकट हुई उसको देखकर वो डर गया। पहले तो माँ ने अपना एक बड़ा विकराल रूप बताया, उसके बाद वो अपने शांत रूप में आई। तब तक तो वो पसीने पसीने हो गया था, कांप रहा था। मां कहती है, क्यों, किसको मारना चाहता है? अपने काल को। रे मूर्ख, काल को मारा नहीं जाता, काल का काम है मारना। तू काल नहीं है, काल तुझे मारेगा, तू काल को नहीं मार सकता। और इतनी चर्चा हुई, सारी चर्चा। और सुन, फिर भगवती कहती है, और सुन, तू अगर ये सोचता है कि मेरा काल कहां है, अगर मुझे देखकर तेरे मन में विचार आ रहा है, तो मैं तुझे बताती हूं कि तेरा काल पैदा हो चुका है और इसी ब्रज में तेरा काल है। अगर तू उसे ढूंढ सकता है तो जा ढूंढ, इसी ब्रज में तेरा काल है। और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रज हमारी इंद्रियों को भी कहा गया है, इस शरीर के अंदर की जो संरचना है इसको भी ब्रज कहा गया है। और दूसरे दर्शन में कहा जाए तो शरीर आया है तो मृत्यु भी साथ में आई है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। उसे क्या ढूंढा जाए, उसे क्या किया जाए, उसे क्या कहा जाए। अगर हम ये सत्य जान लें कि सब कुछ निहित है, और अगर उससे भी बड़ा जो निहित है, जो परम सत्य है, वो मृत्यु है, और उसके परे कुछ भी नहीं है, तो जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि क्या कह दें। जितने हमारी जोड़ने की प्रवृत्ति है वो धीमे धीमे स्वतः कम हो जाएगी। स्वतः, चाहे वो मन से जोड़े, चाहे वो तन से जोड़े, चाहे किसी रूप में भी जोड़े, वो स्वतः कम हो जाएगी। दर्शन आता है, कंस के सामने भगवती प्रकट हुई और भगवती अंतर्ध्यान होती है। तब कंस घबराता है, वापस उन दोनों को वही कारागृह में बंद रखा और दौड़ा दौड़ा अपनी सभा में आया। सभा में अपने अनुचरों को बुलाया और उनसे कहा, ऐसी ऐसी विपदा आई है, क्या किया जाए, कैसे करा जाए। तब उनमें से, उन अनुचरों में से एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। उस पूतना ने कहा कि राजन, मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपकी चिंता को दूर करूंगी। और तब पूतना कहती है कि मेरे पास जो मायावी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग करके मैं उस बच्चे को ढूंढूंगी। शक्तियां कौन कौन सी है इसके पास? इसके पास जो विशेष शक्ति है वो तो माया की तो है ही, लेकिन एक शक्ति ये भी है कि ये सूंघ कर ये पता लगा लेती है कि किस घर में नवजात है। किसी घर के अंदर अगर बच्चा है, नया बच्चा है, अभी हाल का बच्चा है, तो इसको सूंघ कर पता लग जाता है। इसलिए इसे कहा गया अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्र विशेषता। इसकी विशेषता है कि गंध इसको आ जाती है और पता लगा लेती है। इसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी और आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपके काल को मारूंगी। जो कंस ने गलती की, कंस के अनुचर भी वही गलती कर रहे हैं कि काल को मारने चले हैं।
और महाराज, पूतना का अंत कैसे होता है ये आप भी जानते हैं। पूतना छठी के दिन पहुंची थी, सबको भ्रमित किया, भगवान को वहां से लेकर गई और लेकर जब वन में पहुंची, उसके बाद भगवान ने दुग्धपान किया और जैसे ही दुग्धपान भगवान करते हैं उसके बाद भगवान उसके प्राण पीते हैं, और जब भगवान ने प्राण पिए तो उसका जो छद्म वेश था वो टूटा, अपने विडाल शरीर 6 कोस का था उसमें आई और धराशायी होकर समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यहां पर बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है कि भगवान ने देखा कि ये ठीक है, राक्षसी है, लेकिन इस राक्षसी के साथ समस्या ये है कि ये हमारी माता जी भी बन गई। इन्होंने हमें अमृत पान कराया है, तो अब इनका कल्याण करना हमारा धर्म है।